बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तजनों, क्या आप जानना चाहते हैं आज धाम से जुड़ी कौन सी ऐसी 10 बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हर श्रद्धालुओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला, क्या पूज्य गुरुदेव भगवान जी अगले 9 दिनों तक धाम पर उपस्थित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्या बागेश्वर धाम में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्या सावन के तीसरे सोमवार पर जल चढ़ाने वाले भक्तों के लिए सीधी एंट्री की कोई व्यवस्था है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी, क्या घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नया नंबर जारी किया गया है। पांचवी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, क्या रजिस्ट्रेशन से आने वाली आधिकारिक पोस्ट में कोई क्यूआर कोड होगा या नहीं होगा। छठी महत्वपूर्ण जानकारी, क्या कॉल बार बार व्यस्त वेटिंग आने पर उसे लगातार कई बार ट्राई करने से कनेक्ट हो जाएगा। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी, क्या कॉल उठाने पर धाम से सेवा भावी की टीम भैया जी और दीदी लोग पूरी प्रक्रिया को समझा पाएंगे। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी, क्या धाम पर लगातार भारी बारिश और फिसलन को देखते हुए विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी, क्या मंदिर प्रांगण में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल से दूर रहना जरूरी है। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी, क्या दर्शन के बाद पूजा सामग्री और जरूरी जानकारी कार्यालय नंबर 2 या 5 के पास स्थित सूचना केंद्र से मिलेगी या कहीं और से मिलेगी। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, जिससे कि एक एक जानकारी आप तक पहुंच सके और एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो वो सारी जानकारी में से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके काम आ सकती हैं वो आपसे मिस हो सकती हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक वीडियो को आप देखें। और मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं कि जो भी नए हमारे भक्तगण हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले जितने भी ताजा अपडेट हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे भक्तगण हैं वो शेयर कर लें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनके मित्रों, उनके परिवार वालों के पास और भी भक्त जनों के पास ये जानकारी, ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तजनों, सावन के इस पावन और अति पवित्र तीसरे सोमवार के अवसर पर बागेश्वर धाम से जुड़े समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के लिए आज की महा अपडेट प्रस्तुत है। धाम की हर एक हलचल, रजिस्ट्रेशन के नए नियमों और मौसम के मिजाज और गुरुदेव के प्रवास से जुड़ी हर एक बारीकी हम बेहद विस्तार से आपको बताने वाले हैं। भक्तजनों, सावन के इस पावन और अति पवित्र तीसरे सोमवार के अवसर पर बागेश्वर धाम से जुड़े समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के लिए आज की महा बुलेटिन प्रस्तुत है। धाम की हर एक हलचल, रजिस्ट्रेशन के नए नियमों, मौसम के मिजाज और गुरुदेव के प्रवास से जुड़ी हर एक बारीकी से यहाँ पे विस्तार हम चर्चा करेंगे। पहली जानकारी है परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी का प्रवास विवरण एवं विशेष सूचना। गुरुदेव भगवान का प्रस्थान और दिल्ली यात्रा। आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से सूचित किया जाता है कि हमारे सर्वप्रिय परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी अपनी आगामी दिव्य कथाओं के सिलसिले से बागेश्वर धाम से प्रस्थान कर चुके हैं। वे दिल्ली होते हुए अपने अगले गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। अगले 9 दिनों तक धाम पर उपस्थित नहीं रहेंगे और 9 दिनों तक पूज्य गुरुदेव भगवान जी भौतिक रूप से धाम पर उपस्थित नहीं रहेंगे एवं दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया है। गुरुदेव जी की अनुपस्थिति के कारण अगले 9 दिनों तक धाम पर होने वाले दिव्य दरबार नहीं लगेंगे। भक्तों के लिए सलाह, जो भी श्रद्धालु भक्त दूर दूर से गुरुदेव के दर्शन के लिए या दरबार में अर्जी लगाने के लिए अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे इस समावधि अगले 9 दिनों को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा को पुनर्विचार करके दोबारा आप तैयार करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अब मैं आपको दूसरी जानकारी देता हूं। भक्तजनों, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन। पूरी तरह ऑनलाइन जो हमारी प्रक्रिया है, आगामी विशेष कार्यक्रमों और विशेषकर ऊर्जा संचय समागम के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का पूर्णतः समापन। बागेश्वर धाम परिसर में होने वाले पारंपरिक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अब आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब आपको धाम पर पहुंचकर लंबी लाइनों को धक्के खाकर या खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आधिकारिक स्रोत के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सटीक जानकारी केवल और केवल बागेश्वर धाम के सरकार के आधिकारिक पेज पर और आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर ही जानकारी आपको मिल जाएगी। किसी भी अन्य फर्जी या भ्रामक स्रोत पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। संपर्क नंबर और क्यूआर कोड की सत्यता क्या है मैं आपको बता देता हूं। आधिकारिक फेसबुक पोस्ट और वीडियो में एक विशेष संपर्क नंबर साझा किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस पोस्ट में कोई भी क्यूआर कोड नहीं होगा। यह साइबर ठगों से बचने का सबसे बड़ा पैमाना है। सेवाभावी टीम से सीधा संवाद होगा आपका। कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूं।
जब आप उस दिए गए आधिकारिक नंबर पर कॉल करेंगे तो धाम की समर्पित सेवाभावी टीम, हमारे भैया दीदी जो लोग हैं, आपका फोन उठाएंगे। और कॉल कनेक्ट ना होने पर आप क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि पहली बार नंबर पर वेटिंग आता है या व्यस्तता आता है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप उसे 5 से 10 बार या आवश्यकता पड़ने पर 20 बार तक लगातार आप ट्राई करते रहिए। बार बार प्रयास करने से आपका कॉल अवश्य कनेक्ट हो जाएगा। और पूर्ण मार्गदर्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं। कॉल जुड़ने के बाद धाम की टीम आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, जरूरी सावधानियां, वस्त्रों के नियम और समागम से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को बहुत ही स्नेह और विस्तार से आपको समझाएगी। इसलिए उन बातों को विशेष ध्यान से आप सुनिए और अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूं। कि तीसरे सोमवार पर मंदिर दर्शन और जलाभिषेक की विशेष व्यवस्था क्या है। आज का महापर्व तीसरा सोमवार, सावन मास का तीसरा सोमवार अपने आप में अनंत गुना फलदायी होता है। आज के इस पावन दिन बालाजी महाराज और बालाजी बागेश्वर धाम महादेव के और अष्टवीर हनुमान जी के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जलाभिषेक करने वाले भक्तों के लिए रेड कारपेट सुविधा, जो श्रद्धालु अपने हाथों में पवित्र जल लेकर दूर दराज से आ रहे हैं, उन्हें मंदिर प्रांगण में सीधी एंट्री, डायरेक्ट एंट्री की सुविधा मिल रही है। इस विशेष सुविधा से जो प्रदान की जा रही है ताकि वे बिना किसी बाधा के समय पर अपनी आराध्य को जलाभिषेक करके यहां से जहां वो अपने गंतव्य पे जाना जा सकते हैं। विकास और निर्माण कार्य जरूरी। इस समय मंदिर प्रांगण में सौंदर्यीकरण के लिए, विस्तार के लिए जोरों शोरों से निर्माण कार्य चल रहा है। सभी भक्तों से कर्तव्य निवेदन है कि वे अपने कार्यस्थल या निर्माण क्षेत्रों के आसपास पूरी सावधानी बरतें और अनुशासन का परिचय दें। विशेष सूचना, दर्शन करने के पश्चात जब आप मंदिर परिसर से बाहर निकलेंगे तो पूजा सामग्री, प्रसाद और अन्य आवश्यक मार्गदर्शिका प्राप्त करने के लिए कार्यालय नंबर 2 या कार्यालय नंबर 5 के पास स्थित सूचना केंद्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं धाम का वर्तमान वातावरण और मौसम अपडेट क्या है। मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि बागेश्वर धाम पर इस समय प्रकृति अपने पूरी छटा बिखेर रही है। मौसम काफी चुनौतीपूर्ण और सुहावना बना हुआ है। पिछले काफी समय से रोजाना लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे परिसर में रिमझिम फुहारें और नमी और घने बादलों का डेरा है। सुरक्षात्मक सलाह किया है कि लगातार बारिश के चलते धाम परिसर में कई जगहों पर फिसलन हो सकती है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वे अपने साथ रेनकोट या मजबूत छाता अवश्य रखें। चलते समय पूरी सतर्कता बरतें। मैं फिर आपको बता देता हूं, बागेश्वर धाम में पूज्य गुरुदेव भगवान जी अगले 9 दिनों तक प्रवास पर रहेंगे। कथा बाहर होगी, यहां नहीं होगी, यहां दिव्य दरबार नहीं लगेगा। और मैं आपको बता देता हूं, धाम पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सही और सुरक्षित प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और अभी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, धाम पर बारिश का दौर मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार धाम पर बारिश हो रही है, यात्रा में आपको क्या सावधानी बरतना है। अब मैं आगे और भी आपको जानकारी देता हूं जो महत्वपूर्ण है। आज धाम पर मौसम के मिजाज और तेज बारिश के चलते प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत वीडियो संदेश में काफी विलंब हो रहा है, परंतु भक्तों के मन की हर जिज्ञासा को शांत करना हमारा कर्तव्य है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन और आगामी दरबार की तारीखों की सबसे पहली और 100% सटीक जानकारी सूचना हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तुरंत दबा लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो श्रद्धालु भक्तजन अगर पूर्ण संयम, अनुशासन और धैर्य बनाए रखें और अपना मन पूरी तरह से बालाजी सरकार की भक्ति और हनुमान चालीसा के पाठ में आप लीन रखें। और अगर जो नए भक्तगण हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अधिक से अधिक जितनी भी जानकारी है वो आप तक तुरंत पहुंच सके, ताजा अपडेट आपको तक तुरंत पहुंच सके। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी हमारे आपके परिवार के परिचय के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं और भक्तजन हैं बागेश्वर धाम सरकार के, उन सब तक यह वीडियो या जानकारी पहुंच सके ताकि वो भी अपनी तैयारी कर लें, वो भी अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि को देखते हुए हर एक बातों को जान लें और बागेश्वर धाम में 9 दिन तक किस प्रकार उनको आगे भविष्य में आने के लिए धाम पर तैयारी करनी है, ये सारी सूचनाएं उन तक पहुँच सके। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्या महत्वपूर्ण जानकारी है आज। गुरुदेव भगवान जी महाराज 9 दिनों तक धाम पर उपस्थित नहीं रहेंगे। वो दिल्ली प्रवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और अपने अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे उसके बाद। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, अब ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी, है ना। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन नंबर के जरिए होगा, जिसकी जानकारी आधिकारिक पोस्ट फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेगा। और जो कार्यालय नंबर 2 और 5 पर
जो आपको नंबर प्रदान किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, जो आपको फ़ोन करना है। तो अगर नहीं लगता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार प्रयास करिए, 2 बार प्रयास करिए, अधिकतम 20 बार प्रयास करिए। अगर वेटिंग आता है तो और आपका फ़ोन उठाया जाएगा और बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और सम्मान के साथ आपको हर एक जानकारी दी जाएगी और हर एक आपका निराकरण किया जाएगा। जलाभिषेक से जरूरी जानकारी भी मैंने आपको बता दी। सावन के तीसरे सोमवार पर जल चढ़ाने वाले भक्तों के लिए मंदिर में सीधी एंट्री मिलेगी। उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है और धाम पर लगातार भारी बारिश होने के कारण निर्माण कार्य प्रगति पर है और फिसलन से बचें। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। धाम पर जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो मिट्टी के हैं और बहुत सारी वहाँ पे सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं, जिसकी वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा है, गिरने का डर है। तो इस वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप उस फिसलन का ध्यान रखें और आराम से आप धाम पर बालाजी के दर्शन करिए। और अपने साथ, चूँकि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो छाता भी रखें, मजबूत छाता रखें, जिससे कि आप उस बारिश से आपका बचाव हो सके। और महत्वपूर्ण जानकारी कि दर्शन उपरांत सहायता कार्यालय नंबर 2 और सहायता कार्यालय नंबर 5 से आप संपर्क। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा जी, पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। आप सभी के जीवन में कल्याण हो, उन्नति हो, प्रगति हो। आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, आप सभी की मन्नतें पूर्ण हो और सदैव आप सभी हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। उनका आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। और अपने जीवन में अगर आप कभी भी कोई परेशानी होती है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई संकट है, अगर आप बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस स्थान पर हैं, आप वहीं बैठ करके जय सिया राम हनुमान का, जय सिया राम हनुमान जी का जाप करते रहिए। अपने सारे दुख तकलीफ उनके चरणों में निस्वार्थ भाव से अर्पण कर दीजिए और जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का जाप करते रहिए। आपके सारे दुख तकलीफ संकट कष्ट मिट जाएंगे। मेरे साथ बोलिए जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। जाप करते रहिए, चमत्कारिक रूप से आपके सारे दुख तकलीफ संकट खत्म हो जाएंगे। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।